हेलो गाइस, मैं आशीष सिंह आपका इस सिंह कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इसके पहले का आपको जो भी इनके बीच के कॉन्सेप्ट थे हमने क्लियर करवा दिए थे, जो भी थ्योरम थे वो भी आपको क्लियर करवा चुके हैं। और आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 की ओर। 6.1 पढ़ चुके हैं, 6.2 की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए 6.2 में देखते हैं आपको क्या करना है। 6.2 में आपको इसके पहले जो थ्योरम्स बताया गया, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स, तो उसी बेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन वैल्यूज निकाले हैं, कुछ में जो आपको प्रूव करने हैं। तो चलिए 6.2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए चित्र में डी कह रहा है डी बराबर BC है, और चित्र एक में कह रहा है EC, और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला चित्र हमने देखिए बना रखा है। पहला चित्र आपको यही दिया है, कह रहा है इसमें EC का मान निकालिए। चलिए तो हम लोग थेल्स के अनुसार अगर करते हैं, थेल्स प्रमेय से अगर थेल्स प्रमेय के अनुसार करेंगे तो देखिए चूंकि कह रहा है कि D समांतर BC है। अब अगर D समांतर BC है तो इनके ये जो खंड बने हैं, जो पार्ट बने हैं, इन पार्टों का अनुपात बराबर होगा। तो मीन्स ये होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD का जो वैल्यू है वो 1.5 है, और DB का मान है 3, AE का मान 1 है, और EC आपको निकालना है। तो अगर यहाँ से देखिए दशमलव हटाते हैं, ये होगा 15 और ये हो जाएगा 30, और बराबर में आएगा 1/EC, या 15 दूना 30। अच्छा गुणा अगर कर लें तो EC बराबर हो जाएगा 2 एकम 2। मीन्स EC का जो मान आएगा वो 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, सेकंड का भी फिगर आपको दिया गया है। सेकंड का फिगर कुछ इस प्रकार से है। और ये है A, B, C, D और E। ये दिया गया है D और ये है E। तो इनमें देखिए ये दिया है 7.2, ये वैल्यू दिया है 7.2, और ये दिया है 1.8, और इसमें EC का वैल्यू दिया है 5.4। तो निकालना है AD का मान। तो इसमें भी देखिए थेल्स प्रमेय से, अब जब थेल्स प्रमेय से करेंगे तो AD बटा BD और बराबर होगा ये AE बटे EC। तो इनमें आप देखिए वैल्यूज पुटअप करके इस AD का वैल्यू रखेंगे, और AD आपको निकालना है, BD का रखेंगे, AE रखेंगे और EC रखेंगे। तो AD का मान आपको निकालना ही है, और BD का जो मान है वो दिया है 7.2, AD का मान है 1.8, और EC का मान है 5.4। तो इससे इसको भाग करते हैं 3, 18 3 54, और इस 3 से अगर इसको भाग करते हैं तो 3 दूना 6 और 3 चौक 72। तिरछा गुणा कर लें तो AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इनके 2 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। चलिए पहला पार्ट इनका देखते हैं। 2 पार्ट दिए, 3 पार्ट है, और पहला हम आपको बता दे रहे हैं। P दिया है 3.9 सेंटीमीटर, P 3.9 सेंटीमीटर। दूसरा EQ 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, और PF 3.6, और नेक्स्ट FR दिया है 2.4। और त्रिभुज जो है वो कह रहा है त्रिभुज PQR है। तो त्रिभुज अगर हम लोग बनाए हैं, देखिए त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया PQR, और PQ और PR पर क्रमशः E और F है।
यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ कह रहा है, ये है ई और ये एफ। तो मीन्स हमको पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर अगर मिलता है, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये समांतर हो जाएंगे। जैसे इनमें कहा था कि अगर ये समांतर है, थेल्स के अनुसार अगर ये समांतर रहते हैं तो इनका अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग अनुपात बराबर कर लेंगे, अगर अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो पहले निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। तो P का जो मान है वो 3.9 और EQ का मान है 3, और इससे जब भाग करेंगे तो आएगा 1.3, 3 कम 3, 3 दिया 9। दूसरा PF अपॉन FR निकालेंगे, तो PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4, और अगर इनको भाग करते हैं तो 3/2 या 1.5 आएंगे। तो दोनों देखिए बराबर नहीं है, मीन्स अलग अलग है। तो चूँकि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। तो ये क्वेश्चन 2 के जो 2 पार्ट हैं आप लोग ऐसे ही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको एक फिगर दिया गया है। इस 3 नंबर क्वेश्चन में फिगर कुछ इस प्रकार से है। और इनमें ये ML दिया गया है, मीन्स ये है ABCD, ABCD MN और L। अब इनमें देखिए कह रहा है कि यदि चित्र में LM समांतर CD दिया है, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, दिया है ML समांतर CB तथा दूसरा क्या दिया है LN समांतर CD। LN समांतर मीन्स ये इसके समांतर दिया है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, देखेंगे। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि AM अपॉन AB, AM अपॉन AB और बराबर सिद्ध करना है AN बटे में है AD, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति में अगर हम लोग इस त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC, पहले इसी एक त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ABC में अगर इस त्रिभुज में लें तो चूंकि ML समांतर BC दिया है, चूंकि ML समांतर CB। अब अगर ये समांतर है तो मीन्स इनका अनुपात, इनका और इनका अनुपात ये बराबर होगा। इसलिए BM चाहे उसको और AM बराबर CL बटे AL। तो अब हमको चूंकि ये पूरा निकालना है AB, प्रूव करना है AB, तो हमको AB निकालना है। तो हमको BM और AM मालूम है, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, जोड़ने पे हमको AB मिल जाएगा। और चाहते तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, तो दोनों तरफ 1 जोड़ लीजिए। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, अब एक बार हम आपको ऐसा सॉल्व करके बता दे रहे हैं कैसे इसका एक पार्ट पूरे पार्ट की इक्वल आता है, बाद में हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो 1 जोड़ने पर, जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा BM बटे AM धन 1, और ये हो जाएगा CL बटे AL धन 1। ठीक है, जोड़ेंगे 1 से इधर गुणा करेंगे तो BM, AM से 1 में गुणा करेंगे तो AM, और बटे में हो जाएगा AM। इधर भी जोड़ें तो CL प्लस AL से 1 में गुणा करेंगे तो AL बटे में आएगा AL। अब BM प्लस AM, देखिए BM प्लस AM दोनों को ये पार्ट जोड़ेंगे तो पूरा, मीन्स AM और BM जोड़ करके क्या आएगा, AB के बराबर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा AB बटे AM और इज इक्वल टू CL, और AL जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन AL।
या इसको अगर हम लोग पलट देते हैं, ये इसको ऐसा अगर ए एम अपॉन ए बी कर लेंगे तो इधर भी पलट करके ये ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे यहाँ पे। ये हो गया। अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में या इसी प्रकार कर लें, बार बार नहीं करना पड़ेगा, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में देखिए, ए सी डी में अगर हम लोग करते हैं ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ए एन और ए एन बटे ए डी तो बराबर होगा ए एल बटे ए सी, और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे कि इनका एक साइड बराबर है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी और बराबर हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन ए डी। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, किरात क्षेत्र में डी समांतर एसी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध करिए कि बी एफ अपॉन एफ ई। ये एक चित्र है। चौथे क्वेश्चन में आपको एक ये चित्र दिया गया है। ये चित्र है और कह रहा है कि ये है ए बी सी, ये ए बी और ये है सी, और डी ई एफ, डी ई एफ। अब इनमें देखिए कह रहा है कि डी समांतर ए सी दिया है। इनमें देखिए क्या दिया है, पहले दिया है डी समांतर ए सी तथा डी एफ समांतर ए सी, ये ए ई के डी एफ समांतर ए ई, ये दोनों दिए हैं। मीन्स डी पैरेलल समांतर दिया ए सी और डी एफ समांतर दिया ए ई। तो पहले देखें सिद्ध क्या करना है, अभी लिखें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई और बराबर है बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। तो चलिए उत्पत्ति देखते हैं इनका। उत्पत्ति में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो त्रिभुज बी ए सी में ले लें, चाहे उसको बी ए सी लिखें या ए बी सी लिखें। इसमें कह रहा है कि डी एफ समांतर है ए सी, डी एफ समांतर है ए सी। अब अगर देखें कि डी एफ और ए सी समांतर हैं तो इनमें ये डी एफ और ए सी समांतर दिया है, तो हम लोग को निकालना है। चलिए अनुपात इनका बनाइए पहले। तो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी ये बराबर होगा किसके, ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस भुजा के है कि हो जाएगा बी एफ अपॉन सी एफ, या एफ सी लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ सी। एक तो ये बन जाएगा। इनको चाहे तो अभी यहीं पे हम लोग समीकरण 1 मान लें, और चाहे तो बाद में हम लोग यहाँ से भी घटा लेंगे, क्योंकि हमको लाना क्या है, एफ ई लाना है, ये पार्ट लाना है। अगर ये पार्ट लाना है तो, और हमको मालूम क्या है, एफ सी मालूम है, तो दोनों तरफ सी हम लोग घटा भी सकते हैं, या एक घटा करके भी पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल इनको अभी तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखिए क्योंकि ए ई समांतर है डी एफ, ए ई समांतर है डी एफ, ये ए ई समांतर डी एफ, ये दिया ना डी समांतर एफ ए ई के। तो अब इनमें देखिए ए डी जब ये और ये समांतर है, मीन्स ए ई और डी एफ समांतर है, तो ए डी अपॉन बी डी या डी बी,
ए डी अपॉन बी डी, और ये बराबर हो जाएगा एफ ई या ई एफ अपॉन बी एफ के, इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखें। समीकरण 1 हुआ 2 से, इनका देखिए एक साइड इक्वल है। अगर ये एक साइड इक्वल है तो हम लोग क्या कर लें, क्या दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये बी एफ अपॉन सी एफ बराबर हो जाएगा ई एफ अपॉन बी एफ के, ये बनेगा। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, कह रहा है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, इसको इधर कर लें। अगर इसको इधर कर लेते हैं तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर सी एफ को अगर इधर कर ले तो ये हो जाएगा सी एफ अपॉन बी एफ। अब हमको क्या करना है, देखिए करना क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई एक साइड इक्वल हो गया है, दूसरा हमको बी अपॉन ए सी, ई सी के इक्वल लाना है, बी और ई सी के इक्वल। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, बी यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, कहीं तो हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ए बी सी में अगर देखेंगे कि ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल था, तो ये ए डी अपॉन बी डी और बी एफ अपॉन सी एफ, तो ये तो हम लोग किए ही हैं। और दूसरा पार्ट जो बी अपॉन ई सी लाना है, यही हमको प्रूव करना है, बी अपॉन ई सी। तो इनको चेंज करें, हमको मिला क्या है, सी एफ मिला है, सी एफ, तो सी एफ को हमको लाना नहीं है, हमको लाना है सी ई। चलिए सी एफ को अगर हम लोग सी प्लस एफ ई कर लेंगे और बी को क्या कर लें, बी एफ प्लस एफ ई कर लें। चलो देखते हैं, तो ये पार्ट तो हमारा आ ही गया है, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई आ ही गया है। दूसरा पार्ट है ये सी एफ दिया है, सी एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये सी एफ को एफ ई और प्लस सी ई ऐसा तोड़ सकते हैं। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, वो बी एफ है। इस बी एफ को क्या करें, बी एफ को हम लोग लिख सकते हैं बी ई, इस प्रकार से नहीं टूट पाएगा, ये थोड़ा सा हम लोग मिस कर रहे हैं। तो इनको क्या मिस कर रहे हैं इसमें, ये डी पैरेलल समांतर दिया है ए सी, और दूसरा क्या दिया है, कह रहा है डी एफ समांतर है ए ई, और इसी के अनुसार हमको सॉल्व भी करना है। तो सही तो कर रहे हैं, बी एफ अपॉन अपॉन एफ सी क्यों कर दिए हैं, ये इस पार्ट का हो गया सेकेंड का, बी एफ अपॉन एफ ई, ये भी सही है, और बी डी अपॉन ए डी, ये तो हम लोग सही तोड़े हैं। और त्रिभुज बी ए सी में अगर देखते हैं कि ए डी अपॉन बी डी, बी डी अपॉन ए डी, बी अपॉन ए सी, समांतर, ये हम लोग गलत कर दिए हैं, क्योंकि ये दिया क्या था, डी एफ नहीं है, वो डी ई दिया गया है क्वेश्चन में, और उस टाइम हम लोग ध्यान नहीं दिए, यहीं पे गलत हो रहा है। ये कह रहा है कि डी समांतर ए सी है, ये डी और ई समांतर ए सी है, यहाँ पे हम लोग गलत किए हैं, डी समांतर ए सी। अगर ये डी समांतर ए सी है तब ये बनेगा बी ई और मिस ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी अपॉन बी ई। तो यहाँ पे हम लोग गलत किए हैं, ये बनेगा सी ई और अपॉन बी ई। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 से देखिए एक साइड इनका बराबर है तो दूसरा बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा ई एफ अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ये सी ई अपॉन बी ई, और प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई,
तो इसको अगर हम लोग पलट देते हैं, पलट के इसको बना लें BF/FE, तो बराबर हो जाएगा BE/C, जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। वो थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे ध्यान दे दिए, D था और DF कर लिए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कितने DE समांतर OQ और DF समांतर OR दर्शाइए कि EF समांतर QR। तो देखिए बुक में जो है क्वेश्चन को फिगर नहीं दिया है और फिगर बनाया नहीं है, तो इस फिगर को अगर बनाना चाहे तो हम लोग को बनाना पड़ेगा खुद से। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये एक त्रिभुज मान लीजिए हो गया PQR, कि त्रिभुज इसमें बना के नहीं दिया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, तो हम लोग इसको खुद ही बनाएंगे। और EF कहाँ है QR, चलिए एक यहाँ पे हो गया E और F। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि D जो है वो D, क्वेश्चन में है कि D समांतर है OQ। यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेंगे OQ और यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा पूरा, लेकिन OQ करना है हमको पूरा। फिगर क्वेश्चन दिया नहीं है बुक में, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया है। ये होगा O, तो यहाँ पे हो जाएगा D, क्योंकि तब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। मीन्स इनको हम लोग यहाँ पे मिला लें और इनको यहाँ पे मिला लें। देखिए हमारा ये फिगर बन जाता है। अब हमको यही प्रूव करना है। तो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि DE और समांतर OQ है, ये O है, D समांतर OQ, और दूसरा दिया है DF समांतर OR। ये दो दिए गए हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कहा है कि क्या प्रूव करना है आपको, EF समांतर QR। ये EF और QR समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, EF समांतर QR। चलिए उत्पत्ति देखिए। फिर अब उत्पत्ति में देखिए कि थेल्स के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, अगर थेल्स प्रमेय से देखें, अगर दो भुजाएं समांतर हों, दो भुजाएं समांतर हैं, मीन्स अगर ये और ये समांतर दिया है, इनके जो खंड है इनके अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चूंकि ED समांतर है OQ, और अगर ये समांतर है तो ये बनेगा PE/EQ बराबर PD और अपॉन DO। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज POR में इस त्रिभुज में देखिए कह रहा है DF, ये वाली भुजा समांतर किसके हैं, OR के समांतर है, तो समांतर कर लेंगे OR। अब अगर ये और ये दोनों समांतर है तो इनके खंडों का अनुपात मीन्स BF/FR, ये बराबर किसकी होगा, PD और DO के, PD/DO। ये दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखें, अगर समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो इनका एक साइड देखिए बराबर है, राइट साइड बराबर है, तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो मीन्स PE/EQ और बराबर हो जाएगा PF/FR। अब अगर ये देखें, ये बराबर हो गए, PE/EQ = PF/FR, ये दोनों बराबर हो गए। तो देखें भुजा कौन कौन सी है, PE/EQ, PF/FR मीन्स EF जो किसके समांतर हो गया, QR के। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार
इसका एक विलोम प्रमेय है। विलोम प्रमेय के अनुसार, विलोम प्रमेय के अनुसार देखेंगे कि जब भुजाएं समांतर रहती हैं तो उनके अनुपात बराबर होते हैं, और जब अनुपात बराबर हो गया तो मीन्स उनकी भुजाएं समांतर होंगी। मीन्स ई एफ हो जाएगा अनुसार ई एफ समांतर क्यू आर, जो कि हमको प्रूव करना था। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 हम लोग अब नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व करेंगे। तो जिनको जो प्रॉब्लम होगी वो अपना जो है कमेंट करके पूछ लेंगे, और 6 नंबर से अब 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।